इट्स ओवर। क्या इट्स ओवर? अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने इनकी लैंग्वेज के लिए बोला, इनकी लैंग्वेज को गलत नहीं। मैंने सिर्फ बहन बोला था, सिर्फ बहन। मैंने वहाँ पे कैमरा अगर उसमें सुनाई तो मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, आपने जरूर देखा होगा, जिसमें बैंक एम्प्लॉय जो है वो किसी से कैमरे पर ही भिड़ते नजर आ रही है। दरअसल ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, इसके साथ ही बैंक का सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि मामला है क्या। ये वीडियो का 45 मिनट का चंक्स आपने देखा होगा, जिसमें एक बैंक एम्प्लॉय जो है आस्था सिंह, वो कहती नजर आ रही है कि मैं ठाकुर हूँ। दरअसल उनसे बात किया गया, जब पूछा गया कि आखिर ये विवाद क्या था और उन्हें ये क्यों कहना पड़ा, तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो सुनकर आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएंगी। दरअसल एक महिला के लिए ये सुनना कितना सही है, कितना गलत, ये आप डिसाइड करना, आगे वीडियो में मैं बताऊंगी। लेकिन इसके पहले आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या था और क्यों ये वीडियो वायरल किया गया। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। आगे कुछ बताएं इसके पहले आप जो बैंक एम्प्लॉय हैं आस्था सिंह, उनके कुछ चंक्स आपको सुनवाते हैं। उन्होंने मुझसे आके कि डायरेक्टली कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तुम्हें ज्यादा हेकड़ी है, तुम्हारी ज्यादा हेकड़ी है और वो मैं निकालूंगा, तुम्हारी गर्मी निकालूंगा। मैं प्रेस में हूँ और महिला कांस्टेबल को बुलाना चाहिए। जब उन्होंने डायरेक्टली कन्फ्रंट किया मुझसे आकर के कि मैं तुम्हारी गर्मी निकालूंगा, तो आप बताएं कि मुझे वहां पर कितनी देर चुप रहना चाहिए था। क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है इसके बाल काट दो, कोई कह रहा है इसका रेप कर दो। ये कहाँ का जायज है सर? मैंने गलत बोला, पर उस गलत में मैंने उसका स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जान रहा है। बस एक ये देख रहे हैं कि मैंने बोला मैं ठाकुर हूँ, मेरे से बदतमीजी मत करना। शब्द मेरे दूसरे थे, पर मेरे सेंस मेरा ये है कि मेरे से बदतमीजी मत करो। आपने सुना होगा कि कैसे एक बैंक कर्मचारी, यानी ये जो बैंक है वहां पर रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में काम करती थी। 6 जनवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें आस्था सिंह कहती नजर आती है कि उनसे एक मेल जो है, यानी उनकी जो उनके साथ में कलीग है जो काम करती थी, उनके हस्बैंड आते हैं और पूछते हैं कौन थी वो, कौन थी, आके रौब झाड़ने लगते हैं। इस पर उनकी वाइफ, जो उनकी कलीग है आस्था सिंह की, वो इशारा करती है कि वो ये है, यानी रितु त्रिपाठी का नाम आ रहा है। उन्होंने इशारा किया आस्था सिंह की ओर। अब रितु त्रिपाठी के जो पति है ऋषु, वो पूछने लगते हैं उस लड़की को, यानी बैंक कर्मचारी आस्था सिंह को, कौन सी जाति से हो, इतना अकड़ किसे दिखा रही हो, तुम्हारी गर्मी ठीक कर दूं। अब आप सोचिए, एक महिला को इस तरह के लैंग्वेज यूज किया जा रहा है, वहां सभी लोग मौजूद है और उससे पूछा जा रहा है आप किस जाति की हैं। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूं, लेकिन एक महिला होने के नाते अगर आपसे ये कोई कहे कि आपकी गर्मी मैं निकाल देता हूं, तो यकीनन वो महिला चुप नहीं रहेगी, जो कि आस्था सिंह ने किया। आस्था सिंह कहती है कि जैसे ही उन पर ये सवाल दागे गए, उन्हें सही नहीं लगा, वहां पर मौजूद सभी लोग सुन रहे थे और लगातार उस लड़की को टारगेट किया जा रहा था, उसे पूछा जा रहा था कि तुम्हारी हेकड़ी क्यों है, तुम्हारी औकात क्या है, फलाना। जो चीजें वो बोल रही थी वो एक महिला के लिए सुनना सही नहीं था, जो कि आस्था सिंह ने अपने वीडियो में बताया। अब रितु त्रिपाठी ने अपने इशारों में बताया था कि उनके साथ क्या हुआ था। वहीं आस्था सिंह की मैं बात करूं तो उनका ये कहना था कि सेम डे पर, यानी 6 जनवरी को सुबह वॉशरूम से जब वो बाहर आ रही थी तो कुछ विवाद हुआ था उनकी बहन से, और इसी को लेकर वो भड़ास निकालना था। जिसके बाद रितु त्रिपाठी अपने पति के साथ वहां पहुंची थी, उनको रिलीविंग लेटर बैंक से लेना था। इसी दरमियान रितु त्रिपाठी के जो पति है वो आते हैं और धौंस दिखाने लगते हैं आस्था सिंह पर, जिसके बाद ये वाद विवाद होने लगता है। आस्था सिंह ये एक्सेप्ट करती है कि वीडियो में उन्होंने जो कुछ बोला है वो सही है, लेकिन इसके पहले का, इसके बाद का भी चंक जरूर दिखाना चाहिए। जिस तरह से उनसे सवाल दागे गए थे और जिस तरह से उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उससे पहले वो वीडियो भी देखना जरूरी है। अब इस पूरे मामले पर आस्था सिंह जो है, उनका बयान सामने आया है, आप वो सुन लीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। मैं HDFC बैंक में कार्यरत हूँ और मेरा पूरा डेजिग्नेशन रिलेशनशिप मैनेजर है। और अभी मैंने रिसेंटली ही HDFC बैंक ज्वाइन किया है, 15 दिसंबर को ही मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो अच्छा, तो एक आपका वीडियो वायरल होगा, आपने देखा, पूरे देश में जमकर वायरल हो रहा है, और उसमें आप कह रही हैं, किसी से कह रही हैं, किससे कह रही हैं कि मैं ठाकुर हूँ। तो ठाकुर, आप बैंक में ठकुराइती दिखाने के लिए गई हैं, क्या करने गई थी? सर, पहली बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि इस विवाद को बेसिकली पर्सनल मुद्दा बना, मतलब पर्सनल मुद्दा है जिसको जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। और
मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगी कि ये कोई कस्टमर नहीं है और ये हमारे ही ब्रांच के फीमेल एम्प्लॉय के हस्बैंड हैं जिनसे मेरी बहस हो रही है और उनसे मेरी तू-तू मैं-मैं हुई है जिसका ये जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने डायरेक्टली मुझसे आकर के पूछा है कि कौन-सी जात की हो तुम जो इतनी अकड़ दिखा रही हो? उसके बाद मुझे बताना पड़ा है कि मैं ठाकुर हूँ और मैं ये बात बहुत दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अगर मैं किसी और जात की होती तो शायद ये मुद्दा इतना नहीं बड़ा बनाया जाता क्योंकि तब ये बोला जाता कि अच्छा हुआ एक मनचले को सबक सिखाया। पर यहाँ मैं ठाकुर हूँ और जिस हिसाब से अभी सारी न्यूज़ वायरल हो रही हैं, इसको जानबूझ करके जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है योगी जी पर सवाल उठाने के लिए, बीजेपी पर सवाल उठाने के लिए। हालाँकि मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से या किसी से कुछ लेना-देना नहीं है मेरा, लेकिन इसको जानबूझ करके जाति का मुद्दा बनाया जा रहा है। वो कौन कर्मचारी थी, कौन, उनका क्या नाम था, उनके पति का क्या नाम था और क्या विवाद के कारण था? तो विवाद का कारण ऐसा कुछ नहीं था सर। महिला कर्मचारी जो हमारे यहाँ कार्यरत थीं, उनका नाम रितु त्रिपाठी था। वो सेम डे आई हुई थी रिलीविंग लेने के लिए और उनको सेम डे क्योंकि बैंक ऑलरेडी परेशान था, उनके हस्बैंड ऋषि मिश्रा नाम है उनका। वो ऑलरेडी सबको हमारे सीनियर्स को कॉल करके और मैसेज करके परेशान कर रखा था उन्होंने। तो जिस दिन उन्होंने बैंक से अर्ली रिलीविंग की डिमांड की है, सेम डे उनको बैंक ने अर्ली रिलीव कर दिया है। हालाँकि जब जो कैश काउंटर पे स्टाफ होता है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैश की चाबियाँ होती हैं, कैश टैली करवाना होता है। तो उनके पति की ये डिमांड थी कि मेरी वाइफ़ को 10 बजे तक बैंक से खाली कर दिया जाए। लेकिन फॉर्मेलिटीज़ होने में 4 सवा 4 बजे का समय लग गया तो उनको एक एग्रेशन दिखाना था। उन्होंने डायरेक्ट आकर के मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूँगा। मुद्दा मेरा उनकी बहन से सुबह थोड़ी बहस हुई थी। वो मुद्दा उन्होंने उसको अलग बनाया। उन्होंने मुझसे आकर के डायरेक्टली कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूँगा, तुम में ज़्यादा हेकड़ी है, तुम्हारी ज़्यादा हेकड़ी है और वो मैं निकालूँगा, तुम्हारी गर्मी निकालूँगा। मैं प्रेस में हूँ और महिला कांस्टेबल को बुलाना चाहिए। जब उन्होंने डायरेक्टली कन्फ्रंट किया मुझसे आकर के कि मैं तुम्हारी गर्मी निकालूँगा, तो आप बताएँ कि मुझे वहाँ पर कितनी देर चुप रहना चाहिए था? क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? विवाद का कारण क्या था? सर, उनकी बहन से मेरा सुबह विवाद हुआ था। विवाद का कारण बहुत छोटा था कि मेरा उनसे कहने का सिंपल सा मतलब ये था कि विवाद का बहुत छोटा-सा कारण ये था कि बाथरूम का गेट खुलने में कुछ बहस हुई थी, तो उनकी बहन ने मुझसे कुछ टॉन्ट में बात की थी। शब्द गलत नहीं थे, मैं बिल्कुल कहूँगी कि शब्द गलत नहीं थे, लेकिन एक वे ऑफ टॉकिंग जो था वो गलत था। मैंने उसका अपोज़ किया था। एक बहुत छोटी-सी मैंने एक चीज़ देखी है सर कि आप जैसा व्यवहार अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माँ-बहन के साथ यूज़ करते हैं, वही सेम व्यवहार आप बाहर किसी महिला से करना चाहते हैं। मैं किसी भी पर्सनल मामले में नहीं जाना चाहती हूँ, पर मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि जो हमारे यहाँ महिला कर्मचारी कार्यरत थी, वो अपने परिवार से हमेशा परेशान रहती थीं, अपने पति से हमेशा परेशान रहती थीं। तो जिस दिन उन्होंने आकर के मेरे से बदतमीज़ी करी, मैं वो सब कुछ समझ गई थी सर सिनेरियो कि मेरे साथ भी वो वही अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा वो अपनी पत्नी के साथ बिहेव करते हैं। तो मैं उस पॉइंट पर दबी नहीं सर। मैं जानती हूँ कि मैं पब्लिक की सेवा में बैठी हुई हूँ। सबको अच्छे से ग्रीट करना, ट्रीट करना हमारी ज़िम्मेदारी है, पर अपने आत्मसम्मान को गँवा कर के किसी को ग्रीट और ट्रीट करना, ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है सर। अच्छा, वीडियो कब का है और वायरल कैसे हुआ? सर, ये वीडियो 6 जनवरी का है और मैं डिमांड करती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर आप सही हैं तो आप पूरा वीडियो वायरल करिए इसको और ये सिर्फ 45 सेकंड का वीडियो नहीं है। डेफ़िनेटली इसके पहले भी कुछ हुआ होगा और डेफ़िनेटली इसके बाद भी कुछ एक्शन हुआ होगा। आप पूरा वीडियो वायरल करिए। ये 6 जनवरी का वीडियो है और अभी इसको लॉन्च करने का, इस वीडियो को वायरल करने का सिंपल सा मोटिव ये है कि मैडम की जो हमारे यहाँ फुल पे होता है वो करीब 1 महीने के बाद आता है, तो मैडम का फुल पे बैंक से रिलीज़ हो गया होगा प्रोबेबली, या यूजीसी बिल अभी लॉन्च हुआ है। कोई मूवी आई है जिसमें ये ठाकुर जातिवाद को दर्शाने की कोशिश की गई, तो इसको गलत रुख दिया जा रहा है। मेरा अपनी जाति को बताने का उद्देश्य यहाँ पर किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। मैं अपनी जाति बता रही हूँ जिस पर मुझे गर्व है। हाँ, अभी भी मैं प्राउड से कहती हूँ मैं ठाकुर हूँ, पर मेरा तथ्य यहाँ पर किसी भी दूसरी जाति को नीचा गिराने का नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि क्या आप कह रहे हैं कुछ पहले विवाद हुआ हो, तो क्या विवाद हुआ था? क्या सब सेंटेंस थे? क्या जिससे ये वहाँ तक पहुँची कि आपको ठाकुर कहना पड़ा? सर, आते ही उन्होंने मुझसे पूछा था कि
पहले उन्होंने आके मुझसे बोला कि कौन था वो जिसने तुम अपनी बहन से वो साहब कहते हैं कि कौन था वो जिसने तुमसे बदतमीजी करी थी, तुमने महिला कांस्टेबल क्यों नहीं बुलाई, मैं प्रेस में हूँ। फिर वो बाहर गए किसी को फोन करके कहते हैं कि मैं प्रेस में हूँ और मैं हेकड़ी निकालता हूँ। फिर वो दूसरी स्टाफ के पास जाते हैं और उनको पता है, उनकी बहन ने इंडिकेट कर दिया था कि मैं बैठी हूँ, मुझे वो इनडायरेक्टली हिंट कर रहे थे। फिर वो मेरी टेबल के पास आकर के कहते हैं ज्यादा गर्मी है, हम हेकड़ी निकालें और गर्मी निकाल देंगे। तो किसी भी महिला कर्मचारी से अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तो ये सेंटेंस मुझे नहीं लगता सही है। आप लोगों के पास सिर्फ एक 45 सेकंड की वीडियो आई है जिसमें ये दिख रहा है कि मैंने उनसे अभद्रता की है, पर शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, वो कोई नहीं जानता है। अच्छा, अब क्या होगा, क्या प्रोसेस करनी है? आप काफी वायरल हो गई पूरे देश में, तरह तरह कमेंट भी आ रहे हैं, तो अब क्या करने जा रही है एक्शन? सर, मैं इसमें आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस दिन ये मामला 6 जनवरी को हुआ था, हमने इंटरनल एक मेल अपने सीनियर्स को फॉरवर्ड कर दी थी कि ये इंसिडेंट हमारी ब्रांच में हुआ है, बिकॉज़ समवेयर वी नो कि हम गलत नहीं हैं। तो लेकिन हाँ, हमें ये भी पता था कि हम गलत नहीं हैं, तो हमें इसमें इतना एक्शन लेने की नीड नहीं है। लेकिन जब अब इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो मैं बिल्कुल इन पे मानहानि का केस करना चाहूँगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैं ज़्यादा रील्स मैं देख नहीं रही हूँ, पर मैं जितनी भी देख रही हूँ, कोई कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है इसके बाल काट दो, कोई कह रहा है इसका रेप कर दो। ये कहाँ का जायज़ है सर? मैंने गलत बोला, पर उस गलत में मैंने उसका स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जान रहा है। बस एक ये देख रहे हैं कि मैंने बोला मैं ठाकुर हूँ, मेरे से बदतमीजी मत करना। शब्द मेरे दूसरे थे, पर सेंस मेरा ये है कि मेरे से बदतमीजी मत करो। तो जितना वीडियो वायरल हुआ, जो आपने कहा, जितना कमेंट्स आ रहे हैं, उससे अफसोस हो रहा है? देखिए, मुझे अफ़सोस इस बात का हो रहा है कि हर इंसान की एक चाहत होती है कि उसको प्रसिद्ध होना है, पर हर कोई सही मायने में प्रसिद्ध होना चाहता है, गलत मायने में प्रसिद्ध नहीं होना चाहता। अफ़सोस तो मुझे बिल्कुल है कि मैं गलत मायने में प्रसिद्ध हो रही हूँ। मेरे फैमिली के लिए कुछ बोला जा रहा है, मेरे माँ-बाप के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए कुछ बोला जा रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गलत है ये चीज़। जो मेरे जानने वाले लोग हैं, उनके लिए फ़ोन कर के लोग गलत बयान दे रहे हैं, तो अफ़सोस तो है मुझे इस चीज़ का। कुछ अगला कदम उठाने जा रही हैं अगर गलत है तो? मैं बिल्कुल इसमें कदम उठाऊँगी सर, और मैं चाहती हूँ कि इसमें लीगल एक्शन लिया जाए। इसकी पूरी जाँच हो, निष्पक्ष रूप से जाँच हो। बैंक में क्लिप मौजूद है, क्या हुआ स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक, इसकी निष्पक्ष रूप से जाँच होनी चाहिए और बिल्कुल जो गिल्टी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो कंप्लेन करेंगी आप? बिल्कुल, मैंने कंप्लेंट रेज़ करी है सर। आपको हमने सुनाया कि आखिर बैंक कर्मचारी आस्था सिंह के साथ क्या हुआ था, उस दिन की पूरी कहानी क्या थी, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह के लैंग्वेज, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्हें इस चीज़ का गिल्ट है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि एक फीमेल एम्प्लॉय होने के नाते, एक फीमेल होने के नाते अगर कोई शख्स आके आपसे कहे कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, मैं तुम्हें ठंडा कर दूंगा, या जो भी वर्ड्स उसने यूज़ किया, वो सब यकीनन सही नहीं थे, जिसे लेकर आस्था सिंह को भी गुस्सा आ गया। और उस दरमियान जो चीज़ें हुई थी वो आपने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ज़रूर देखा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आगे जो अपडेट होगा, और इसके साथ ही हम कोशिश करेंगे कि रितु त्रिपाठी जो है उनकी तरफ से भी बयान सामने आया, जिसमें हम बता सके कि आखिर आस्था सिंह ने जो बताया वो तो आपको हमने सुनवाया। अब दूसरी ओर अब बताएंगे कि आखिर रितु त्रिपाठी की कहानी क्या है, उनका क्या कहना है, वो भी आगे आने वाले वीडियो में हम ज़रूर दिखाएंगे।